हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पार्टनरशिप साझेदारी। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही रहते हैं और बहुत ही इजीली चैप्टर है। ठीक है, आप लोग इसे अगर माइंड कॉन्सेंट्रेट करके इस पर फोकस करेंगे तो इससे कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन कैरियर क्लासेस में। और आइए हम लोग चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं पार्टनरशिप के बारे में कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है इससे निकल कर आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए चर्चा करते हैं इस पर। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, पार्टनरशिप साझेदारी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर यह साझेदारी होता क्या है। तो साझेदारी का मतलब होता है फ्रेंड्स साझा यानी व्यापार करना, यानी मिलजुल कर जो है, ठीक है, एक दूसरे के सहयोग से कोई बिजनेस को तैयार करना या फिर व्यापार करना, और उसमें से जो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, वह एक दूसरे को बांटना। ठीक है, यानी आप शॉर्ट में समझिए, सिंपल वे में, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, जो कि एक समान पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, साझा, यानी कि पार्टनरशिप, साझेदारी। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि साझेदारी तो हम लोग देख लिए, अब साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि साझेदारी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साझेदारी आपका 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स साधारण साझा, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप, और दूसरा होता है आपका चक्रीय साझा, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। अब चर्चा करते हैं साधारण साझा क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, साधारण साझा यह साझा होता है जो एक समान यानी कि निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए निश्चित रकम लगाई जाती है, एक निश्चित समय के लिए लगाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण साझा यानी सिंपल पार्टनरशिप। अब आते हैं, चर्चा करते हैं चक्रीय साझा पे। तो चक्रीय साझा क्या होता है, कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है कि 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, जब कोई पार्टनर, ठीक है, एक जो है अलग अलग अवधि के लिए यानी कि अलग अलग समय के लिए आपका जो है रकम लगाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय साझा। फॉर एग्जांपल, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे पॉइंटर स्क्रीन पे कि एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, इसने लगाया कुछ पूंजी, इसने लगाया आपका 3 माह के लिए और कुछ पूंजी उसने लगाया कितना, 9 माह के लिए, यानी कि दोनों ने लगाया अलग अलग रकम। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या, आपका कंपाउंड पार्टनरशिप यानी चक्रीय साझा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साझेदारी आखिर होता क्या है। ठीक है, और साझेदारी के जो रूप होते हैं वो आपका होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं और आगे कि आगे भी क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि साझेदारी जो होता है, ठीक है, कम से कम आपका जो है 1 साल के लिए, कोई भी व्यापार किया जाता है तो कम से कम 1 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसे जब भी आप बनाएंगे, क्वेश्चन को जब भी डील कीजिएगा तो उसे साल को माह में बदल के कीजिएगा। जैसे कि 1 साल में 12 माह, 2 साल में 24 माह। ठीक है, तो जब भी प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसको क्या करना है, साल को मंथ में बनाकर सॉल्व करना है। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे जो होता है कि साझेदारी का जो प्रश्न होता है, ठीक है, उसमें आपका लाभ होता है। ठीक है, यानी कि कभी भी हम लोग बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो बिजनेस के अंत में, जैसे मान लिया कि कुछ समय के लिए बिजनेस किए तो फिर प्रॉफिट तो होगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, अब देखिएगा, तो लाभ बराबर आपका होता है पूंजी, यानी कि जितना पूंजी आप बिजनेस करने में लगाइएगा वो अगुण है। जब पूंजी लगाइएगा तो आपको तो समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूंजी गुना समय, ठीक है, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, लाभ। ठीक है, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। अब फॉर एग्जांपल, अब देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है कि टीपू, प्रणव एवं सोहेल ने क्रमशः 5000, 6000 एवं 7000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया।
यदि 1 साल बाद उनको 9,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो उस लाभ में टीपू का भाग कितना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर समझ में आ गया तो आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा था फ्रेंड्स कि टीपू, प्रणव एवं सोहेल ने 5,000, 6,000 और 7,000 रुपया लगाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टीपू, प्रणव और सोहेल। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों का रेशियो है, हम रेशियो ले लेंगे। अब कहता है कि टीपू, प्रणव एवं सोहेल, सबसे पहले टीपू कितना लगाता है तो 5,000। ठीक है, तो जितना लगाता है यहां पर लिखेंगे पूंजी। ठीक है, टीपू लगाता है आपका 5,000। प्रणव कितना लगाता है फ्रेंड्स 6,000, तो प्रणव का लिखेंगे 6,000। ठीक है, उसी प्रकार सोहेल लगाता है 7,000, तो सोहेल का लगा दिए 7,000। ठीक है, अच्छा, अब बोलता है कि 1 साल बाद उनको 9,000 रुपया प्राप्त हुआ। 1 साल बाद कहने का मतलब कि 1 साल तक तीनों बंदा लगाया, यानी 1 साल में कितना महीना, 12 महीना। तो 12 महीना के लिए ये भी लगाया, 12 महीना के लिए ये भी लगाया, 12 महीना के लिए ये भी लगाया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर रेशियो समान होता है, ठीक है, रेशियो समान होता है, तो क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली इसको काट भी सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर समय की बात की जाए तो यहाँ समय बराबर 12 माह के लिए भी लगाया, यानी 1 साल में 12 माह, तो 12 माह के लिए भी लगाया और 12 माह के लिए ये भी लगाया और 12 माह के लिए ये भी लगाया। तो देखिए, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है, लाभ। ठीक है, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। तो जब रेशियो तीनों का कंप्लीट है तो आप इसको डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है लाभ कितना हो गया, तो आपका यहां से लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ, तो देखिए लाभ निकालने के लिए यहीं पे कट करेंगे 3 0 3 0 3 0, आखिर जो सब में कट जाए, सब में कॉमन हो मिल जाए, कट जाए, उसको हम काट देंगे। तो अब टीपू का लाभ निकल गया 5, प्रणव का निकल गया 6 और सोहेल का निकल गया 7। ठीक है, तीनों का निकल गया 5, 6 और 7, जबकि लाभ का अनुपात हो गया 5, 6 और 7। ठीक है, अब कहता है कि टीपू का भाग कितना है, टीपू का भाग। तो यहां से फ्रेंड्स हम टीपू का भाग निकाल सकते हैं। तो टीपू का भाग इजीली हम निकालेंगे। तो टीपू, अब देखिए यहां पर टीपू कितना है, 5 है। टोटल 1 साल में कितना लाभ हुआ, 9,000। तो टोटल यानी कुल बटा कुल, तो टोटल हुआ था 9,000 रुपया। ठीक है, लाभ अब बटा कुल है तो कुल करेंगे, यानी कि लाभ का कुल, तो 6 5 11 7 18, तो कुल कर देंगे तो 18। टीपू का पूछा था तो टीपू कितना है, 5 है, तो 5 कर देंगे। यही प्रणव का पूछता था 6 कर देते, सोहेल का पूछता था 7 कर देते। अब काट दीजिए, तो 18 25 90 यानी 500, तो 50 कितना 25, यानी 2500 रुपया टीपुल का जो है भाग था वो 2500 रुपया आपका था। यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल इजीली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कोई घबराने की चीज नहीं है, आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और भी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बबीता एवं शारदा ने क्रमशः 9600 रुपया और 14,400 रुपया लगाकर एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोला तथा 2 वर्षों के बाद उसे कुल 13,500 रुपया का लाभ हुआ, तो शारदा को बबीता से कितना रुपया अधिक प्राप्त होगा। अब देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बबीता और यहाँ पर आपका लिखेंगे शारदा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कहता है कि बबीता लगाती है कितना 9600, तो यहाँ पर लिखेंगे 9600, और शारदा लगाती है 14,400, तो यहाँ पर लिखेंगे 14,400। ठीक है, अब बोलता है कि 2 वर्षों के बाद, तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा कि 2 वर्षों के बाद कह रहा है, यानी कि दोनों लगाता है, यानी कि बबीता भी 2 वर्ष और शारदा भी 2 वर्ष,
तो आप समय को लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी अनुपात में अगर हम लिखेंगे दोनों तरफ तो कट के खत्म हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको 2 साल में 24 महीना होता है, तो 2 साल में 24 माह आप लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, इससे जो काट छांट कर जो आएगा वो आपका लाभ होगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, तो पूंजी गुना समय। अब देखिए 24 से 24 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काट दीजिए, ठीक है। तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, यहाँ 4 से काट दीजिए तो 4 तिया 12 और 4 छक 24, ठीक है। अब काट दीजिए 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी कि आपका अनुपात आ गया 2 और कितना आ गया 3। तो कहता है कि शारदा को बबीता से कितना रुपया अधिक प्राप्त होगा, तो अधिक कहे या कम कहे हर हालत में उसको घटा देना है। तो शारदा को बबीता से, तो देखिएगा फ्रेंड्स, लिखेंगे कि शारदा को बबीता से कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे बबीता माइनस शारदा बराबर टोटल आपका 2 साल में लाभ हुआ था 13,500, तो यहाँ लिखेंगे 13,500। ये टोटल है तो हम भी टोटल अनुपात का कर देंगे, तो 3 और 2 कितना 5 और गुने अधिक बोले या कम बोले हर हालत में घटाना है, तो 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से काट देंगे 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 3 बचा 35 हुआ, 500 से 35, यानी कितना रुपया हो गया 27 रुपया जो हो गया। शारदा को क्या पूछा था कि शारदा को बबीता से कितना अधिक, तो शारदा को बबीता से कितना अधिक 2700 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो यही आपका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं टाइप 2 की तरह कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और पूछते जाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, टाइप 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टीपू एवं कमलेश में से प्रत्येक ने 26,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन टीपू ने 18 महीने तक तथा कमलेश ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 21,280 रुपया हुआ तो उसमें से बी का हिस्सा, यानी कहता है कमलेश का हिस्सा बताइए, ठीक है। तब देखिएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यह जो है आपका चक्रीय साझेदारी में आ गया, कंपाउंड साझेदारी में। कंपाउंड साझेदारी का मतलब होता है अलग अलग समय के लिए पूंजी लगाना या फिर अलग अलग समय निवेश करना, ठीक है। तो अब देखिएगा कहता है कि टीपू और कमलेश, तो यहाँ पर लिखेंगे टीपू और यहाँ पर लिख देंगे कमलेश, ठीक है। अब कहता है फ्रेंड्स कि टीपू और कमलेश में से प्रत्येक ने 26,000 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, यानी टीपू भी लगाता है तो कितना लगाता है आपका 26,000 और कमलेश भी लगाता है कितना 26,000, यानी दोनों समान पूंजी लगाकर व्यापार शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब कहता है कि टीपू 18 महीने तक, ई लगाया समय कितना 18 महीने तक, ई लगाया समय कितना 24 महीने तक। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि लाभ निकालेंगे कि लाभ का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से देखिएगा इसको 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 26 और 26 था तो सीधे समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो इसको काटिए, तो 76 18 6 चौका 24, तो लाभ का अनुपात कितना आ गया आपका 3:4, यानी कमलेश का हो गया 4 और टीपू का हो गया आपका 3। तो अब कहता है कि टोटल लाभ हुआ था 21,280, तो उसमें से कमलेश का हिस्सा, तो यहाँ लिखेंगे कमलेश का हिस्सा, तो टोटल हुआ था 21,280, तो 21,280 अब बटा लाभ का योग, यानी 4 3 कितना 7, जेकरा में कमलेश पूछा था तो कमलेश कितना है 4, तो 4 से गुना मार देंगे। चलिए हल कर लीजिए, 7 से काट दीजिए इसको, तो 7 से कटेगा तो 7 का 21, ठीक है, 7 चौका 28, यानी 30/140 गुना 4 कर दीजिए, तो 12,160 रुपया हो जाएगा कमलेश का हिस्सा, ठीक है। तो बिल्कुल है ना सिंपल। तो ये आपका कंपाउंड
जो है कंपाउंड पार्टनरशिप के अंतर्गत यानी कि चक्रीय साझेदारी के अंतर्गत क्वेश्चन था, अलग अलग समय के लिए निवेश किया था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे कि और किस प्रकार के क्वेश्चन टाइप 2 से रिलेटेड होते हैं, देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रणव एवं राहुल ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन 5 महीने बाद राहुल उस व्यापार से अलग हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,825 रुपया हुआ हो तो प्रणव को कितने रुपए प्राप्त होंगे। बस उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसको पूंजी गुने समय को काट के लाभ निकाल लीजिए, उसमें से उसका हिस्सा निकाल दीजिए। तो यहाँ कह रहा था प्रणव और राहुल, तो यहाँ लिखेंगे प्रणव और यहाँ लिख देंगे हम लोग राहुल। ठीक है, अब देखिएगा, कहता है कि समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, 5 महीने बाद राहुल उस व्यापार से अलग हो गया। तो समान पूंजी लगाया यानी बराबर पूंजी लगाया। अगर मान लेते हैं कि ये आपका 5,000 लगाया तो ये भी 5,000 लगाया, ये 4,000 तो ये भी 4,000, लेकिन यानी कि पूंजी आपका हर हालत में क्या है, बराबर है। तो आप पूंजी को लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अगर लिख भी दीजिएगा कुछ पूंजी तो आखिर कट के तो वही हो जाएगा, इसलिए छोड़ ही दीजिए, है ना। आगे कहता है कि 5 महीने बाद राहुल उस व्यापार से अलग हो गया। 5 महीने के बाद जो है राहुल जो है व्यापार से हट गया था। अब आगे क्वेश्चन समझिएगा कि वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ है 20,825, यानी 1 वर्ष तक काम हुआ था। यानी 1 वर्ष में कितना महीना, 12 महीना। कहने का मतलब कि प्रणव तो रहा आपका 12 महीना तक, आई 5 महीना बाद हट गया। यानी कितना महीना तक काम किया, 5 महीना तक तो काम किया होगा ना, तब तो राहुल हटा। तो जब तक वो काम किया उसका लाभ में से उसका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इसका प्रणव का कितना हो गया, 12 और राहुल का 5 हो गया लाभ का अनुपात। ठीक है, तो कहता है कि प्रणव को कितना रुपया मिला, तो यहाँ से प्रणव को हम निकाल लेंगे। तो टोटल आपका कितना था 20,825, तो यहाँ लिखेंगे 20,825 टोटल बटा टोटल, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, जिसमें किसका हिस्सा पूछ रहा था, प्रणव का। तो प्रणव कितना है, 12 है, तो यहाँ कर देंगे 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए तो 17 एकम 17, 3 20 होता है, 3 38 हो गया, 17 दूना 34। ठीक है, 4 हो गया 42 हो गया, तो 17 दूना 34। ठीक है, 34 6 40 2 42, 8 हो गया 85 हो गया, यानी 17 5 85। तो 1225 गुने 12 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 14,700। कितना हो जाएगा, 14,700 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि प्रणव का हिस्सा उसमें से कितना था, 14,700 रुपया। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, निश्चित समय से पहले ही भाग जाता है, इसको भी करना था 12 महीना तक, लेकिन ये 5 महीना तक काम किया, इसके बाद कहा कि आप करो हम चलते हैं। ठीक है, तो जितना महीना तक काम करेगा उतना ही महीना तक इसको पैसा मिलेगा, पूंजी लाभ में से इसको पूंजी मिलेगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप इस प्लीज बने रहें। ठीक है, और वीडियो को लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंचे। बस आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि आज के लिए बस वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, और भी टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।